नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। देख सकते हैं किस तरह से एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड के तमाम अभ्यर्थी यहां पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे उनसे, उन तमाम लोगों से बात करने के लिए कि आखिर क्या लगता है कि 2019 से जो है आप लोग हड़ताल किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब आपने हड़ताल किया था तो बदले में आप लोग को मिली थी लाठियां, पानी का बौछार। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एस टी टी 19 क्वालिफाइड है, ये बात सही है कि इससे पहले 26 जून को जब हम लोग आए थे और वहाँ सचिवालय के पास लाठी मार्च हुआ था और जिसमें हमारे कुछ सहयोगी लोग, साथी लोग घायल भी हुए थे। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का जो खराब मंशा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन न करें। सरकार का जो खराब मंशा है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ न उठाएं। रेगुलर हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। पिछले महीनों से हम लोग पिछले काफ़ी महीनों से हम लोग आंदोलन पे हैं और ये हमारा हक है। ऐसा नहीं कि हम कोई भीख मांग रहे हैं सरकार से कि आप हमको ये दे दो। और जब हम एग्ज़ाम दिए हैं, आप ही बताइए, जब हम एग्ज़ाम दिए हैं और हम एग्ज़ाम पास आउट हो चुके हैं, इसके बावजूद हमको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, हमको हमारा मार्कशीट नहीं दिया जा रहा है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। हाउ कैन वी से दैट वी आर क्वालिफाइड? हम लोग कह कैसे सकते हैं कि हम लोग क्वालिफाइड है? और ये समझ में नहीं आ रहा है क्लियर कि आखिर सरकार अभी तक सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं किया, जबकि बाजाबता 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ 2 IAS ऑफिसर, एक आनंद किशोर साहब जो BACB के अध्यक्ष हैं और दूसरे अपर सचिव जो संजय कुमार है, वो उन लोगों के समक्ष ये 55 मिनट के कॉन्फ्रेंस में ये बोला जाता है कि जितनी रिक्तियां हैं उससे कम लोग पास हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी रिक्तियां हैं उससे कम लोग पास हुए हैं, सबकी नौकरी पक्की। तो जब सबकी नौकरी पक्की, अरे भैया तो सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हो तो सबकी नौकरी पक्की कैसे? तो सरकार का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस समय घोषणा करने के लिए कुछ घोषणा दे दिया, बाद में जब भी हम लोग मिलने जाते हैं तो आश्वासन, चाहे वो शिक्षा मंत्री साहब से मिले, अपर सचिव साहब से मिले, तो आश्वासन मिलता है ठीक है बहुत जल्द आप लोग का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, बहुत जल्द सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, और हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा है। तो हम लोग इस बात को लेकर धरने पर बने हुए हैं और बराबर एक दिवसीय धरना करते हैं कि नहीं, हम लोग को जब तक हमारा मार्कशीट, क्वालिफाइड मार्कशीट दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। सरकार का भले दमनकारी रवैया हो, लेकिन हम लोग इसमें न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। सरकार चाहे तो पानी का बौछार करा दे, लाठी वो करवा दे, इसकी अगर इच्छा है, आगे उसको गोली चलवाने की इच्छा है तो वो भी करवा दे। आने वाले समय में नहीं हटेंगे। डेफिनेटली हम लोग किसी भी कीमत पे बैक नहीं होने वाले हैं। हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हम लोग को हमारा हक दे दे। चलिए, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, आगे बढ़ गए हैं तो घर वापसी जाएंगे नौकरी लेने के बाद। बिल्कुल सही हमारे भाई ने बताया कि चाहे जितना भी सरकार जोर लगा ले, जब हम लोग पास हैं, इतना मेहनत करने के बाद, हम लोग एग्जाम देने के बाद एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, तो सरकार से हम लोग भीख थोड़े मांग रहे हैं कि हमको ये दे दो वो दे दो, या ऐसे ही आकर हम लोग रोड पर थोड़े पड़े हुए हैं कि हमको मतलब फ्री में दे दो। हम लोग मेहनत करने के बाद हम लोग क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद हम सरकार से हम लोग अपना हक की लड़ाई कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं कि हम लोग को कम सर्टिफिकेट दो, नियुक्ति करवाओ, ताकि हम लोग को जो बेरोजगारी की बात सरकार करती है कि हमारे युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। बस बिल्कुल, ये जुमलेबाजी की बात हो रही है। हमेशा जो है सरकार जो है वो सिर्फ बात कर रही है, नहीं कर रही है, इधर उधर का बात कर रही है। क्या आपको भी लगता है वैसे? बिल्कुल, सरकार इधर उधर का ही बात कर रही है, हाँ सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। जी। मैं स्टेट 2012 भी पास हुआ हूँ, अब तक भटक रहा हूँ, और स्टेट 2019 भी मैं पास किया, हाँ। फिर भी हमारी नौकरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार ये आंकड़ों के जाल में स्टेट 19 वाले को उलझा रही है, ताकि किसी तरह फिर इसे 2-4 साल डिले किया जाए। लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरिट के हो, नॉट मेरिट के हो, सभी क्वालिफाइड हैं। आप एक होकर सरकार के खिलाफ आइए, नहीं तो स्टेट 2012 की तरह ही आप भी बरसों तक नौकरी के इंतजार में ऐसे भटकते रहेंगे। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के साथ जो है सरकार हमेशा झूठ बोलते आई है, नौकरी का हवाला देकर आप लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सरकार ने हमको 12 मार्च को ही क्वालिफाइड कर दिया था, बट अभी आज 7-8 महीना हो चुका है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जबकि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है या कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम होता है तो 10 से 20 दिन या 1 मंथ तक में सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो हम सबको अभी तक नहीं मिला है। अतः हम
सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमको सर्टिफिकेट अविलंब जल्द से जल्द दें और नियुक्ति का भी प्रोसेस जल्दी निकालें। क्या लगता है कि धरनाबाजी से जो सरकार है आपकी मांग पूरा करेगी? सरकार मान जाए और धरना से ही मान जाए और हमको सर्टिफिकेट और नियुक्ति का डेट फाइनल करवाए। आप तो लगभग 10 सालों से लड़ रहे हैं अपना हक का लड़ाई। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी 11वां साल होने वाला है? अभी भी हमें इस सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। जब स्टेट 2012 वाले अभ्यर्थी अभी तक भटक रहे हैं तो 19 वाले का क्या होगा। इसलिए मैं तमाम फिर से सभी स्टेट 19 वाले स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वो आप एक होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि इसलिए कि यह सरकार पहली बार बिहार में जो चुनाव हुई रोजगार के नाम पे चुनाव हुई और सरकार ने कहा भी कि मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, पर देख ही रहे हैं कि रोजगार का क्या स्थिति है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे धूल फांक रहे हैं और ये सरकार दिन रात रोजगार सृजन का पिटारा पीट के अखबार में चैनलों पे आके अपनी बखान को बड़े अंदाज में पेश करती है ताकि लोगों को अट्रैक्टिव कर फिर से हम चुनाव जीत जाए। तो ये सरकार की गलत नीति का शिकार आज बिहार के युवा हो रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सरकार के गलत रवैये के वजह से बिहार में जितने भी युवा तो भटक रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक, क्योंकि ये सवाल हमेशा खड़ा हो ही जाता है कि आखिर कब तक यूं ही बिहार के तमाम युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगा। खबर हम और भी दिखाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी खबर होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहेंगे। तब तक अभी तक दे हमें इजाज़त, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।